Good morning, dear student. How are you? I hope you all are well. Today we are going to start our second part of science. The chapter's name is Health and Disease. In previous part, we have already learned what is health and what is disease and what are the types of disease. In that, we have learned there are two types of disease. First was infectious disease and second was non-infectious disease. Now, in this video, we will learn about infectious disease. Now, what do you mean by the infectious disease? Infectious disease are those disease which spread by infection through man-to-man contact. ओके, जो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलता है उससे हम क्या बोलते हैं? इंफेक्टियस डिसीज कहते हैं. ठीक है, तो हम चलो इसी को डिटेल में पढ़ते हैं कि इन्फेक्शन के थ्रू फैलने वाले कौन कौन से डिसीज है. देख सकते हो आप, जो आपके टेक्स्ट बुक में एक चार्ट दे करके रखा है. फर्स्ट है नेम ऑफ डिजीज, दूसरा है पैथोजन. पैथोजन का मतलब होता है किस, मतलब वायरस की वजह से ये फैलता है. तीसरा है मोड ऑफ इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन किस तरह से होता है. ठीक है, ये वायरस कौन सा होता है जिससे फैलता है, मोड ऑफ इन्फेक्शन में किस के थ्रू फैलता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और हम इसको कैसे रोक सकते हैं, मतलब ट्रीटमेंट और इसका प्रिवेंशन क्या है. सबसे पहले है ट्यूबरक्लोसिस एंड यू नो वेल ट्यूबरक्लोसिस, जिसे आप लोग हिंदी में टीबी भी बोलते हैं. ठीक है, तो टीबी जो है मोस्टली माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली इस वायरस से फैलता है. एंड द मोड ऑफ इन्फेक्शन, इसके फैलने का कारण क्या होता है? स्पिटिंग बाय द पेशेंट. समझिए कि किसी को टीबी हुआ है, अगर वो इंसान कहीं पे थूक रहा है, ठीक है, तो उसके थूकने से जो उसके कांटेक्ट में आएंगे उस इंसान को भी टीबी होने के चांसेस है. थ्रू एयर, मान लीजिए वो खुली हवा में खांस रहा है तो जो उसके बैक्टीरिया होंगे वो हवा में क्या करेंगे, यहाँ वहाँ स्प्रेड होंगे. तो जो इंसान हेल्दी है अगर उस एयर के कांटेक्ट में आएगा तो बाय एयर ये जो बैक्टीरिया है उसके बॉडी में भी जाएंगे और सेम पर्सन विल बी अफेक्टेड बाय ट्यूबरक्लोसिस. प्रोलॉन्ग कॉन्टेक्ट विद एंड द शेयरिंग ऑफ मटेरियल ऑफ पेशेंट. समझ लीजिए किसी व्यक्ति को टीबी है, अगर आप उसके साथ लंबे समय तक रहते, उसके कपड़े, उसके कोई भी चीज को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो देयर इज अ चांसेस दैट यू मे अफेक्टेड विथ अ डिजीज ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा कि टीबी हुआ है सामने वाले को? क्रॉनिक कफ, मतलब उसे बहुत ज्यादा कफ रहेगा. ठीक है, मतलब सर्दी ज्यादा रहेगी, कफ ज्यादा रहेंगे. एंड ब्लडी स्पिटिंग, जब भी अगर वो थूकेगा तो थूक के साथ खून आने के भी चांसेस है. एमेसिएशन, उस व्यक्ति की वजन में तेजी से गिरावट होगा, यानी उसके वजन कम होंगे. एंड डिफिकल्ट ब्रीथिंग, सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है. ठीक है, तो ये उसके कुछ सिम्टम्स है. नाउ हाउ टू प्रिवेंट इट एंड हाउ टू व्हाट इज इट ट्रीटमेंट. सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट है बीसीजी वैक्सीन. रियल स्टूडेंट, पहले ये बीमारी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, बट नाउ हमने बहुत इस पे क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया है. आप जानते हो कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको उसी समय बीसीजी की सुई लग जाती है, तो बीसीजी वैक्सीनेशन हो गया. आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, अगर किसी व्यक्ति को हो भी गया है तो कैसे आज कोरोना में सबको आइसोलेट किया जा रहा है जिसको है, ठीक उसी तरह से ऐसे व्यक्ति को आइसोलेट में रख दिया जाता है. रेगुलर मेडिकेशन लाइक अ डॉट मतलब जो है टीबी के लिए जो दवाई बनाई गई है, अगर आप उसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं जिसे हुआ है तो उससे वो ठीक हो सकता है. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्यूबरक्लोसिस. सेकेंड है हेपेटाइटिस, जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं. हिंदी में आप इसे पीलिया समझ सकते हो. अब ये पीलिया होने के कारण क्या है, इसके हेपेटाइटिस के जो वायरस होते हैं ABCDE, ये इसके इतने टाइप्स होते हैं, ये उनके इन वायरसेस के वजह से क्या होता है, जॉन्डिस होता है. अब इसका इन्फेक्शन होने का कारण क्या है, क्या कारण है कि सामने वाले किसी व्यक्ति को जॉन्डिस होता है? अगर उस व्यक्ति ने कॉन्टेमिनेटेड वाटर, गंदा पानी पी लिया, शेयरिंग ऑफ द नीडल्स, किसी और इंसान को जो सुई लग चुकी है नीडल्स उसको उसने भी शेयर किया. ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड जैसे ट्रांसफर होता है, लेन देन होता है, उस समय अगर कोई आदमी इन्फेक्टेड है, अगर वो सेम मतलब जो नीडल्स है या मटेरियल है जो उस इंसान को चढ़ाया गया, अगर किसी निरोगी जिसको कोई डिजीज नहीं हो उसको चढ़ाया गया तो ये बीमारी फैलने के चांसेस उस व्यक्ति को भी हो जाएगा. ठीक है, हेपेटाइटिस का.
अब इसका कारण क्या है, सिम्टम्स क्या है इसके, कि हमें मालूम पड़ेगा सामने वाले व्यक्ति को हेपेटाइटिस है। इसका पहले एनोरेक्सिया, इसका मतलब सामने वाले को भूख नहीं लगेगी। एलो यूरिन, जो उसके पेशाब होंगे काफ़ी गाढ़े होंगे और बहुत पीले होंगे। जनरल वीकनेस भी होगा। और नौजिया, नौजिया का मतलब आप कह सकते हो कि सामने वाले का बार बार जी मचलेगा, उल्टी होने के मन करेगी लेकिन उल्टी नहीं होगी, जी मचलना हो जिसे आप बोल सकते हो। वॉमिटिंग, या तो बार बार उल्टी हो सकती है, या ग्रे स्टूल, स्टूल का मतलब जो आप टॉयलेट सुबह सुबह सब करते हैं तो वो टॉयलेट बहुत ही ग्रे कलर का निकलेगा, ठीक है। तो ये इसके कुछ क्या है सिम्टम्स है जिससे आप पता लगा सकते हो कि सामने वाले को जॉन्डिस है कि नहीं है। और कुछ केसेस में आप ऐसे भी देखे हो कि सामने वाले व्यक्ति का जो चेहरा होता है वो पीला पड़ जाता है, ये भी इसका एक लक्षण हो सकता है या है भी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, आप जितना हो सकता है बॉइल्ड वाटर पीजिए। प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, आप अपने हाथ की साफ सफाई प्रॉपरली रखिए, ये इसके कुछ सिम्टम्स है, सॉरी इसके जो कुछ ट्रीटमेंट है जिसको हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा है तीसरा डिसेंट्री। अब डिसेंट्री मतलब जो जुलाब आप बोल सकते हो, ये किस मतलब पैथोजन, किस वायरस की वजह से होता है, बैक्टीरिया, वायरस, सिलिगिला, उसके बाद बैसिले, फिर एंटो अमीबा, फिर हिस्टोलिटिका, ये सब वायरसेस है जिसकी वजह से क्या होता है, डिसेंट्री होता है। अब इसके भी फैलने का कारण क्या है, कॉन्टिमिनेटेड फूड, आपने गंदा खाना खाया बाहर का खुला हुआ, आपने गंदा पानी पी लिया, ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, ये इन्फेक्शन होता है। इसके सिम्टम्स बहुत ही सिंपल है, वाटरी स्टूल, जैसे जो इंसान के टॉयलेट होते आप देखते हो जुलाब में कैसे पतले पानी जैसा होता है, बिल्कुल वैसे ही इसमें होगा। पेन्स इन एब्डोमेन, पेट में दर्द होगा, ठीक है, ये उसके कुछ लक्षण हैं जिसको आप सिम्टम्स बोल सकते हो। नाउ आप इसको रोक कैसे सकते हो, ड्रिंकिंग ऑफ द बॉइल्ड वाटर, आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पियो। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, आप खाने को प्रॉपर स्टोर करके रखो, ढक करके रखो। एंड ORS कंजप्शन, आप जानते हो कि जब ज़्यादा जुलाब होता है तो डॉक्टर आपको ORS का एक सॉल्यूशन देता है जिसे आप पानी में डालकर पीने के लिए कहा जाता है, ठीक है। आप इसको जल संजीवनी भी बोल सकते हो, घर पे बना सकते हो। आपको 1 चम्मच शक्कर, आधा चम्मच नमक, ठीक है, पानी में मिला करके पीने के लिए कहा जाता है, या तो आप डायरेक्ट इसी को कंजप्शन कीजिए। तो ये इसके कुछ क्या है, प्रिवेंशन है, ट्रीटमेंट है। फिर है कॉलेरा। कॉलेरा किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, विब्रियो कॉलेरिन, इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसका भी एक मेन कारण है कॉन्टिमिनेटेड फूड, गंदा खाना खाना या खुला हुआ खाना खाना, वाटर, खराब पानी पीना, ये भी इसके क्या है, मोड ऑफ इन्फेक्शन है जिससे ये फैलता है। अब इसका सिम्टम्स क्या है, वॉमिटिंग, उल्टी ज़्यादा होगा। सिविल डायरिया, मतलब बार बार सामने वाले को जुलाब होगा। क्रैम्प्स इन द लेग्स, पैर में क्या होगी, अकड़न महसूस होगी, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, फॉलोइंग द हाइजीनिक प्रैक्टिस, जितना हो सके साफ सफाई रखिए। अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, जो बाहर का हम खाना खाते हैं ना खुला हुआ, उसे हम जितना अवॉइड करें उतना ठीक है। बॉइल्ड वाटर, गर्म पानी पीजिए। वैक्सीनेशन अगेंस्ट द कॉलेरा, कॉलेरा के आजकल क्या होते हैं, वैक्सीनेशन आया, आप उसे लीजिए, ठीक है। ये उसके कुछ क्या है, ट्रीटमेंट है। लास्ट वन आपको ये दे करके रखा है टेक्स्ट बुक में, टाइफाइड, ये होता है सैल्मोनेला टाइफाइसे, ठीक है, ये उस वायरस का नाम है। और ये भी देखा जाए तो किसके वजह से होता है, कॉन्टिमिनेटेड फूड और वाटर, लगभग सेम, दोनों का रीजन सेम ही है। अब इसकी पहचान क्या है, सिम्टम्स क्या है, एनोरेक्सिया, इसमें क्या होता है, सामने वाले इंसान को भूख कम लगता है, हेडेक, सिर दर्द होता है। रेस ऑन द एब्डोमेन, पेट के ऊपर क्या होते हैं, लाल लाल कह सकते हो आप निशान आते हैं, ठीक है, धब्बे आते हैं। डिसेंट्री, जुलाब होता है। एंड फीवर अप टू 104 डिग्री, ठीक है, 104 डिग्री तक बुखार भी आ सकता है, ये इसके लक्षण है, इसके सिम्टम्स है। इसको रोकना है तो क्या करना है आपको, ड्रिंकिंग क्लियर वाटर, साफ पानी पियो। वैक्सीनेशन, मतलब आप इसके जो टीके लगते हैं, वैक्सीनेशन लगता है, वो आप लीजिए। एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द सीवेज, मतलब जो आसपास के कचरे हैं, ठीक है, उसको आप प्रॉपरली डिस्पोज कीजिए। तो ये सारे क्या थे, कुछ ऐसे डिजीज जो थे जो इन्फेक्शन के थ्रू फैलते हैं। नाउ apart from this, some diseases are also there which are very dangerous in our present day, ठीक है। आज प्रेजेंट डे में कुछ ऐसे भी डिजीज आ गए जो बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, और वो भी इन्फेक्शन के थ्रू ही फैलते हैं। आप देख सकते हो अभी करंट में हमारा कोरोना जो चल रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया में इसने तबाही मचा के रखा और ये भी इन्फेक्शन के थ्रू हो रहा है। इसमें भी हम किसी व्यक्ति के पास जब जिसे हुआ है, अगर वो
10 व्यक्तियों के पास जाता है और उसे कांटेक्ट करता है, तो उन सारे व्यक्तियों के होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी आगे इनको हम प्रेजेंट डे में गिन रहे हैं। तो देखो, सम इम्पॉर्टेंट डिजीजेज ऑफ द प्रेजेंट डे, एंड इन दैट फर्स्ट वन इज डेंगू। डेंगू आपने नाम सुना है कि जब ये भी आया था, पहले एकदम स्टार्टिंग हुई थी, तो बहुत लोग ने इस डिजीज की वजह से अपनी जान गंवा ली। ठीक है, लेकिन आज हम इसको अगर पहले से प्रिकॉशन रखें तो बहुत हद तक हम इसे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलो पहले हम डिजीज के बारे में तो जाने, डेंगू होता क्या है। डेंगू पहले होता क्या है, मॉस्किटो ले एग्स इन द वाटर लॉक प्लेस एंड देयर बाय देयर पॉपुलेशन इंक्रीजेस। आप जानते हो कि जहाँ भी गंदा पानी होता है या पानी जमा होता है, तो जो मॉस्किटो होते हैं उसमें क्या देते हैं, अंडे देते हैं, और उस अंडों से क्या होते हैं, मच्छर पैदा होते हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है। डिफरेंट स्पेसीज ऑफ मॉस्किटो स्प्रेड डिफरेंट डिजीज। अब जरूरी नहीं है, अलग अलग जो मच्छरों में भी बहुत सारी जातियां होती है, स्पेसीज होती है, तो जो अलग अलग स्पेसीज के जो मॉस्किटो होते हैं वो अलग अलग डिजीज को क्या करते हैं, जन्म देते हैं वो लोग। डेंगू इज स्प्रेड बाय एडिस इजिप्टी। जो एडिस इजिप्टी नाम का जो मच्छर होता है, ठीक है, स्प्रेड बाय एडिस इजिप्टी। तो ये जो मच्छर की जाति होती है उससे क्या होता है, डेंगू होता है। एंड दिस डिजीज इज कॉज बाय डेन 1 to 4 वायरस। अभी वायरस का नाम है DN1, DN2, DN3, DN4, ऐसे 4 वायरस है। इन चारों वायरस से क्या होता है, ये डेंगू फैलता है। वायरस बिलोंगिंग टू द टाइप ऑफ फ्लेवी वायरस, इसको फ्लेवी वायरस के टाइप में गिना गया है। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है, एडिस इजिप्टी। इस मतलब मच्छर की जाति से क्या होता है, डेंगू फैलता है, और ये उसके वायरस का नाम है जिस वायरस से ये होता है। इसके सिम्टम्स क्या है, एक्यूट फीवर एंड हेडेक, मतलब बहुत तेज बुखार होती है, सर दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है। दूसरा है पेन इन द आई सॉकेट इज वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम, आंखों में तेज दर्द होती है, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। ठीक है, डेंगू होने का। थर्ड, डिक्रीजेस इन द प्लेटलेट काउंट दैट मे लीड टू द इंटरनल हेमरेज। मतलब आप जानते हो कि हमारी जो ब्लड है, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है और प्लेटलेट होता है। ठीक है, तो ये प्लेटलेट की वजह से खून क्या होता है, गाढ़ा होता है। लेकिन अगर यही प्लेटलेट ना हो तो हमारे खून पतले हो सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है स्किन से बाहर आ जाए, लेकिन प्लेटलेट उसे क्या करता है, गाढ़ा रखने का काम करता है। तो इस बीमारी के अंदर जो हमारी बॉडी का प्लेटलेट होता है वो काफी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और कम होने की वजह से ही क्या होता है, इंसान बीमार भी पड़ता है, और दे मे लीड टू द इंटरनल हेमरेज, अंदर की नसें फट भी सकती है। ठीक है, ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से। तो ये उसके कुछ सिम्टम्स हैं। अब देखिए कॉजेस एंड हाउ टू प्रिवेंट डेंगू। डेंगू के कारण क्या है और पहली बात हम इसको रोक कैसे सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि अगर हम खुद से एक्टिव रहे तो कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं आ सकता है। अब हम घर में कभी कभी एसी है, एसी का पानी किसी कॉर्नर में चूल रहा है, फ्रिज है, फ्रिज के नीचे पानी जमा हो गया है, आसपास के जो नाले हैं या गटर है खुला हम छोड़ देते हैं, सफाई नहीं रखते हैं, तो ऐसे जगह पे क्या होता है, गंदे जगह पे जो ये मच्छर की जाति होती है वो अंडे देते हैं उनके पानी में, और उसी से क्या होते हैं, ये मच्छरों की पॉपुलेशन बढ़ती है और अंत में हमको ही तकलीफ देती है और हमें बीमारी फैलती है, मलेरिया और डेंगू। तो हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि जहाँ तक स्टेप हमें लेना चाहिए कि आसपास हम गंदगी ना होने दें और पानी ना जमा होने दें, ये सबसे बड़ा हम चाहिए तो इसमें कदम उठा सकते हैं। ठीक है, जो आपके टेक्स्ट बुक में कुछ इसमें दिखाया भी गया है, आप तो आजकल जानते भी हो, धुआं मारने वाले भी आते हैं। ठीक है, तो ये सब था डेंगू के बारे में। दूसरा है स्वाइन फ्लू, रीजन्स ऑफ इन्फेक्शन। अब स्वाइन फ्लू ये भी लेटेस्ट में ही हमने सुना है, मैक्सिको में पहला केस इसका आया था 2009 के अंदर। हम देखते हैं मतलब स्वाइन फ्लू होता क्या है। इन्फेक्शन फॉर स्वाइन फ्लू ओकर थ्रू द पिग्स एंड एनिमल्स, मतलब ह्यूमन, ये बीमारी ज्यादातर जो सुअर्स होते हैं और जो ह्यूमंस होते हैं इनके थ्रू फैलता है। एंड वायरस ऑफ द स्वाइन फ्लू आर स्प्रेड थ्रू द सिक्रेशन ऑफ नोज, थ्रोट एंड सलीवा। इंसान के जो नाक से, उसके गले से, उसके सलीवा से जो सिक्रेशन होता है, जो मतलब छींटों की बूंदे आप बोल सकते हो, ठीक है, इसके निकलने से ये क्या होती है, बीमारी फैलती है एक दूसरे को।
जैसे आप तो देख रहे हो कोरोना के अंदर जब किसी को छींक आ रही है, सामने वाला कोई व्यक्ति बैठा है और उससे अगर मान लो कोरोना है, तो वो सलीवा के थ्रू या तो आप कह सकते हो कि जो ड्रॉपलेट छींकते समय बाहर निकलेंगे, अगर वो सामने वाली बॉडी आदमी की बॉडी में गए तो सेम आदमी क्या होगा, उसी बीमारी से अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके थ्रू भी होते हैं। तो ये कुछ उसके रीजंस है जिससे स्वाइन फ्लू फैलता है। इसके सिम्टम्स कैसे मालूम पड़ेंगे हमें? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में परेशानी होगी, सोर थ्रोट एंड बॉडी पेन, गले में दर्द होगा, बॉडी पेन करेगी, ये इसके क्या है कुछ सिम्टम्स हैं। उसके बाद देख के रखा है डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू को कैसे ठीक किया जाता है, इसके डायग्नोसिस क्या है? देखो, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द स्वाइन फ्लू लिक्विड फ्रॉम द थ्रोट ऑफ पेशेंट इज सेंट इन द लेबोरेटरी। आपने देखा होगा, टीवी में दिखा रहा होगा कि जो जिस व्यक्ति को कोरोना हुआ, आप देखते रहोगे गले के अंदर उसके मतलब तो गले के अंदर का उसका सैंपल लिया जाता है, निकाला जाता है टेस्ट के थ्रू, मतलब जो टेस्ट ट्यूब आते हैं उससे, और उसको लैब में भेजा जाता है, चेक करके देखा जाता है। अगर उस व्यक्ति को कोरोना हुआ है तो वो टेस्ट ट्यूब बता देता है। सेम इसमें भी ऐसा ही होता है, इंसान के गले का क्या किया जाता है, सैंपल लिया जाता है और उसे लैब में भेजा जाता है। और डायग्नोस्टिक ऑफ ब्लड फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरियोलॉजी, जिसको हम लोग NIV बोलते हैं, पुणे में। यहाँ पे या तो भेजा जाता है या तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज NICD दिल्ली में। ये दो जगह पे लैब क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर भेजा जाता है इसे मतलब जांचने के लिए। तो ये था स्वाइन फ्लू के बारे में। लगभग अभी हमने इस बीमारी को बहुत हद तक कंट्रोल पा लिया है। आज की वीडियो में हम लास्ट पढ़ने वाले एड्स, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका सिंपल सा मतलब होता है इंसान की रोग शक्ति में गिरावट। जैसे हमारी शरीर है तो हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। और इस बीमारी में क्या होता है, वो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए बोला ही गया है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब इंसान के रोगों से लड़ने की शक्ति में गिरावट। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बता दूं, उसके बाद इस टॉपिक पे आता हूँ। पहली बात, इस बीमारी की जो शुरुआत है अफ्रीकन जो मंकीस है, मंकी की एक जाति है, काले बंदरों की जाति, ये वहां से शुरुआत हुआ, अफ्रीका से, और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में ये बीमारी फैली। ठीक है, और डॉक्टरों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बीमारी 80 से लेकर 85% जो है वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होता है। ठीक है, लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखना है कि जो आदमी एड्स से अफेक्टेड है उसके कांटेक्ट में आने से, उससे हाथ मिलाने से, ठीक है, तो उससे बीमारी नहीं फैलती है। तो हमें ऐसा नहीं कि किसी एड्स के पेशेंट को देखना है तो हमें उससे देख करके भाग जाना है या उससे कोई रिलेशन नहीं रखना है, उससे बात नहीं करना है, ये उसके थ्रू नहीं फैलता है। ये केवल ब्लड, अगर आप जैसे मान लीजिए ब्लड दे रहे हैं तो ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के समय अगर सेम नीडल यूज हुआ तो हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में हो सकता है। अगर कोई एड्स के पेशेंट का रेजर है और उसे कट गया है, सेम रेजर किसी और ने इस्तेमाल किया तो हो सकता है, लेकिन हाथ मिलाने से, बराबर उसके कपड़े पहन लेने से, ये सब के कारण नहीं होता है मोस्टली। तो हमें एड्स के पेशेंट से क्या मतलब अच्छा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि किन लोगों को हुआ है तो सामने वाले लोग उसको नेगलेक्ट करते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है। अब हम आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। दिस डिजीज इज कॉज बाय HIV। अब इस बीमारी का जो वायरस होता है वो HIV होता है। ठीक है, अब HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसका फुल फॉर्म है। एंड इन दिस disease victims suffer from various disease due to the progressive weakening of the natural immunity। मतलब उसकी बॉडी की जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो दिन ब दिन क्या होती है, इस वायरस के कारण कमजोर होते जाती है। और जिससे क्या होता है, जब बॉडी कमजोर होती है तो उसे तमाम बीमारियां अपने आप घेरने लगती हैं। ठीक है, मतलब कहा तो जाता है कि एड्स के पेशेंट को देख के लोग डरते हैं, लेकिन एड्स के पेशेंट को उल्टा हमसे डरना चाहिए, क्योंकि उसके बॉडी की इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो जाती है कि समझिए मुझे नॉर्मल छींक भी है और उस एड्स के पेशेंट के पास मैं बैठा हूँ, मैंने बातें करके छींक लिया, तो अगर मेरे जर्म्स उसके बॉडी में एंटर कर लेंगे तो उस आदमी को छींक हो जाएगी, तो उसकी बॉडी उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, तब उस बीमारी से लॉन्ग टाइम के लिए वो अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस बीमारी में क्या होता है, मोस्टली सामने वाले इंसान की इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो जाती है कि उसे तमाम बीमारियां घेर लेती है, और इसके वजह से क्या होता है, वो इंसान अफेक्टेड हो जाता है।
यही बोला गया है कि इन दिस डिजीज विक्टिम सफर फ्रॉम द वेरियस डिजीजेज ड्यू टू द प्रोग्रेसिव वीकनिंग ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी, जो इसकी नेचुरल इम्यूनिटी हो जो खत्म हो जाती है, कमजोर हो जाती है। डायग्नोसिस ऑफ एड्स कांट बी कंफर्म विदाउट टेस्ट इन द मेडिकल लेबोरेटरीज, मतलब अगर किसी इंसान को एड्स है कि नहीं है इसको हम कंफर्म कब बता सकते हैं, जब मेडिकल में उसका टेस्ट हो, ब्लड टेस्ट हो, तो ही हम बता सकते हैं हाँ इस व्यक्ति को एड्स है कि नहीं है। एलिजा टेस्ट इज यूज फॉर इट्स प्रॉपर डायग्नोसिस, इसके जो प्रॉपर जो डायग्नोसिस है वो एलिजा टेस्ट होता है, उससे हमें पता चलता है इस व्यक्ति को एड्स है कि नहीं है। एंड द सिम्टम्स ऑफ एड्स आर पर्सन स्पेसिफिक, अब जो इसके सिम्टम्स है वो पर्सन स्पेसिफिक होता है, मतलब व्यक्ति टू व्यक्ति अलग अलग होता है। जिसकी थोड़ी इम्यूनिटी ज़्यादा है उसके लक्षण लेट दिखाई देंगे, जिसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है उसका तुरंत लक्षण आ जाएगा। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट infectious disease and some important diseases of the present day. Now in this part we are going to learn that much only. The remaining part we will do in our next video. So for today that much enough. Thank you very much. Meet you in the next video. Bye.